हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, अगर आपके पास 2.5 मीटर से भी कम फैब्रिक है तो उसमें आप ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा गरारा बना सकते हैं। तो ये गरारा बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये रियॉन फैब्रिक है जो कि 2.5 मीटर से 4 इंच कम है। और गरारे का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। इसी मेजरमेंट से हमारा गरारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद गरारे के नीचे बॉटम में लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल लेस ली है। तो ये कुछ इस तरह से है। आप किसी भी टाइप की लेस ले सकते हैं क्योंकि हम बिल्कुल रेडीमेड जैसा बना रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादा ब्रॉड लेस नहीं लगाएंगे। अब देखिए, किनारे वाली साइड से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर देख सकते हैं 48 इंच है। तो 2.5 मीटर में ये हमारा 4 इंच कम है। उसके बाद कपड़े का जो अरज़ है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, जहाँ से धागे निकलते हैं कपड़े के वो साइड अरज़ की होती है और जो इसका अरज़ है वो भी 48 इंच है, यानी 48 इंच का अरज़ है। अगर आपके पास 44 इंच का अरज़ है और आपके पास 2.5 मीटर फैब्रिक है तब भी आपका गरारा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब सबसे पहले हमें अपर पार्ट कट करना है, जिसके लिए हम कपड़े की किनारे वाली साइड को इस तरह से मिलाकर रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कुछ फैब्रिक तिरछा भी है, तो इसको हमने सीधा कर लेना है। यहाँ से जितना भी फैब्रिक तिरछा होगा हम कट करके सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद अपर पार्ट के लिए देखिए, इस तरह से अगर कपड़े का अरज़ आपका ज़्यादा होगा 48 इंच से तो अपर पार्ट की जो चौड़ाई है वो यहाँ से आ जाएगी। लेकिन मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से अपर पार्ट की चौड़ाई सही नहीं आएगी, कम पड़ जाएगी। तो इसलिए कपड़े को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 14.5 या 15 इंच ले लूँगी। इस तरह से चौड़ाई लेने के बाद हम इसमें से कट कर लेंगे। अब देखिए, इसकी चौड़ाई अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इतनी इसकी जो चौड़ाई है वो आपको किस हिसाब से लेनी होगी। अब आगे से ये वाला जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपना घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है घेरे की लंबाई चौड़ाई मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। फ़िलहाल हम अपना अपर पार्ट देखेंगे। अपर पार्ट की चौड़ाई लेने के लिए हिप का फुट पार्ट करेंगे और उसमें हम 5 से 6 इंच प्लस कर लेंगे। तो देखिए, ये जो गरारा है मैं 36 इंच के लिए बना रही हूँ, यानी 36 हिप लाइन है तो 36 का फुट पार्ट हुआ 9 इंच और उसमें मैं 5 से 6 इंच प्लस कर लूँगी, तो जो हो जाएगा 14 से 15 इंच। तो मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पर कपड़े को ले लिया है चौड़ाई में। तो इस तरह से आप जिसके लिए भी बना रहे हैं हिप की गोलाई जितनी भी होगी उसका 4 से डिवाइड करना है और उसमें 5 से 6 इंच प्लस कर लेना है। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रखा है और यहाँ से ओपन साइड है और बंद वाली साइड जो है फैब्रिक की वो अपनी तरफ रखनी है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से 2 से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे नेफे के लिए। क्योंकि मेरे कपड़े का अरज़ ज़्यादा है इसलिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर अरज़ कम होता तो मैं 2 इंच ले लेती तो नेफे की चौड़ाई जो है वो सही आ जाती। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम अपने हिप का फुट पार्ट मार्क करेंगे और आगे की तरफ हम 3 इंच ले लेंगे। सभी साइज़ में 2.5 से 3 इंच हम आगे की तरफ लूजिंग लेंगे। इसके बाद नेफे की मार्क से नीचे की तरफ हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रॉच की लेंथ 12 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इस मार्क से आगे की तरफ हम 2.5 इंच लेंगे क्योंकि मैं 36 इंच हिप के लिए बना रही हूँ। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप 3 से 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। इसके बाद नेफे के मार्क से नीचे की तरफ हमने इंच टेप रखना है और अपर पार्ट की लेंथ लेनी है। अपर पार्ट की जो लेंथ है वो हम कमर से लेकर घुटने के 2 इंच ऊपर तक लेंगे। जितनी भी लंबाई आएगी उतना मार्क कर लेंगे। तो इसमें आधा इंच और प्लस कर लेंगे। जो मेरा अपर पार्ट की लेंथ है वो 20 इंच पर तैयार हो जाएगी। 20.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। इस मार्क को नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे। सो गाइज, अपर पार्ट की जो लेंथ है वो घुटने से 2 इंच ऊपर ही होनी चाहिए। इसके बाद हमने आगे से पीछे की तरफ लगभग 3 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये देखिए, जो हमारा थाई राउंड है ये हमारा 12 इंच पे है। 11 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी। और इन दोनों मार्क को अब हमने इस तरह से मिला देना है। तो इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया है। और अगर आपको लूज़ रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। तो पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद ये नेफे के नॉचेस भी लगा लेंगे जितना हमारा नेफा फोल्ड होगा इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपने घेरे की लेंथ चेक करनी है कि कितनी लेनी है। तो ऊपर हमारा 20 इंच पर अपर पार्ट रेडी हो जाएगा
उसके बाद टोटल जितनी भी हमारे गरारे की लेंथ है उसमें हम यहाँ पर देख लेंगे हमारा घेरे की लेंथ अब कितनी है, या फिर आप इंची टेप को इस तरह से रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने 20 इंच ऊपर निकाल दिया है और नेफे की साइड आप देख सकते हैं, नेफे की साइड मैंने 40 इंच रखा है क्योंकि हमारा गरारे की रेडी लेंथ 40 इंच है। अब इस तरह से हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा हमारे घेरे की जो लेंथ है वो 20 इंच आई है। अब 20 इंच में हम 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए और नीचे फोल्ड के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा फैब्रिक का अरज़ ज़्यादा है तो यहाँ से मैं कपड़े को अरज़ में फ़ोल्ड कर लूँगी पूरी लंबाई में। सो पहले आपको देखना है डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े का अरज़ कितना आएगा। तो यहाँ से मेरे कपड़े का अरज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसका जो अरज़ है वो 23 इंच आ रहा है, बट मुझे जो है घेरे की लेंथ 20 इंच पर रेडी चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप अरज़ में ये अभी 23 इंच है, तो नीचे से लगभग 2 से 2.5 इंच में फ़ोल्ड कर दूंगी घेरा और ऊपर से जो हमारा अपर पार्ट अटैच होगा यहाँ से भी आधा से 5 इंच दबाव में चला जाएगा, तो 20 इंच पर हमारे घेरे की रेडी लेंथ आ जाएगी। इसके बाद ये किनारे वाली साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ तक 60 इंच है और उसके बाद यहाँ से 7 इंच है, यानी 67 इंच टोटल कपड़े की लंबाई है, यानी 1.5 मीटर में हमारा 7 इंच ही एक्स्ट्रा है। अब यहाँ बंद वाली साइड से कपड़े को हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे 2 पीस आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, यानी हमने दोनों लेग्स के लिए अलग अलग ये दोनों घेरे कट कर लिए हैं। अब क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 23 इंच थी तो मैं यहाँ से लगभग 2 से 2.5 इंच फैब्रिक बॉटम में फ़ोल्ड कर लूँगी। इसके बाद हमने इसका अपर पार्ट स्टिच करना है। तो ये हमारा अपर पार्ट है, ये देखिए, इसको इस तरह से ओपन करेंगे और अभी ये डबल फोल्ड है, इनकी सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब क्रॉच लाइन से हम आधा इंच का दबाव लेकर इस तरह से सिल लेंगे। इसके बाद हमने इसके क्रॉच सेंटर में किए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इनका जो घेरा है वो हमने जॉइंट करना है यहाँ से, तो इस पर हमने सेंटर का मार्कर लगा लेना है और अब हम अपना घेरा लेंगे। घेरे का जो नीचे बॉटम था वो ये देख सकते हैं आप, मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा है उतना ही हमने घेरे में फ़ोल्ड करना है, क्योंकि मेरे कपड़े का अरज़ ज़्यादा था तो 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा था, वो मैंने कट नहीं किया, बस इसी के घेरे में फ़ोल्ड कर लिया। इसके बाद इसकी दूसरी साइड में हमने सेंटर का मार्क कर लेना है और अब इन दोनों सेंटर मार्क को एक दूसरे के सामने रखना है। अब इस वाले सिरे से हम कपड़े को लगभग 1 से 1.5 इंच सीधा सिलेंगे इतना। उसके बाद हमने प्लेट्स बनानी है, तो प्लेट्स जो है वो कुछ इस तरह से रहेंगी। सेंटर से सेंटर मिलाकर रखते हुए दोनों तरफ प्लेट्स इक्वल आएंगी और इस साइड भी हमने 1 से 1.5 इंच सीधा सिलकर ये प्लेट्स ऐसे करके बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से प्लेट्स बनाई हैं और ये जो दोनों घेरे हैं वो हम अपर पार्ट से इस तरह से जोड़ चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। अब हमने इनकी फिटिंग लगानी है, तो जो हमारी इनर लेग है उसमें सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हमने ये देख सकते हैं, इसको अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए हम इसके बॉटम में ट्रायंगल लेस लगा लेंगे। तो ये जो ट्रायंगल लेस है सिंपली हम यहाँ नीचे रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। पूरे घेरे में हमने ये ट्रायंगल लेस लगानी है और इसी तरह से हम इसके दूसरे घेरे में भी ये लेस लगा लेंगे। दोनों घेरे इस तरह से हमारे ये देख सकते हैं फिनिश हो गए हैं और ये इसका बॉटम देख सकते हैं आप। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट बनानी है, यानी नेफा फोल्ड करते हुए हम इसमें लास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कमर की जो गोलाई है वो 28 इंच है, बट मैंने लास्टिक जो है वो 24 इंच ली है। यानी कमर की टोटल गोलाई में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे और जितना भी आएगा हम उतनी ही इलास्टिक की लेंथ लेंगे। जैसे मैंने 24 इंच ली है, 28 इंच की कमर थी। अब लास्टिक के दोनों सिरों को मैं अच्छी तरह से सिल लूँगी। उसके बाद इसमें नेफा फोल्ड करते हुए लास्टिक इंसर्ट कर दूँगी। तो ऐसे करके हमने इसमें लास्टिक भी डाली है, ये देख सकते हैं आप। और लास्टिक डालने के बाद जो है वो मैंने सेंटर में भी एक स्टिच लगा ली है। इससे हमारी जो लास्टिक है वो नेफे में अंदर की तरफ मुड़ेगी नहीं। इस तरह से हमारा जो गरारा है वो रेडी हो गया है और मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। ये देखिए 40 इंच पर हमारा गरारे की रेडी लेंथ हुई है। तो ये तैयार 40 इंच है
एंड गाइज़ ये गरारा मैंने रियॉन फैब्रिक से बनाया था जिसमें लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर आप ये गरारा जॉर्जेट फैब्रिक में बना रहे हैं विद लाइनिंग तो उसका वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस गरारे के साथ मैंने ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है। सो गाइज़ ये कुर्ती डिज़ाइन आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक या फिर जॉर्जेट फैब्रिक से बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने इसके नीचे अस्तर लगाया है, तो क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमारा ट्रांसपेरेंट होता है तो अस्तर लगाना कंपलसरी है। सो ऐसे करके ये हमारी कुर्ती तैयार हुई है। इस कुर्ती का अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं इस कुर्ती का ट्यूटोरियल आपको इसी चैनल पर दे दूँगी या अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।